तो आप अभी पढ़ रहे थे एक्सटर्नल बड फॉर्मेशन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल बड फॉर्मेशन। इंटरनल बड फॉर्मेशन और एंडोजेनस बड फॉर्मेशन। एंडोजेनस बड फॉर्मेशन कैसे स्पॉन्जेस और कोडिफेरेंस। टिपिकल एग्जांपल ऑफ स्पॉन्जेस और कोडिफेरेंस, आंसर इज साइकन, स्पॉन्जिला, बॉडी के अंदर बनेंगे बड कॉल्ड जेम्यूल्स। इंटरनल बड कॉल्ड जेम्यूल्स। इंटरनल बड कॉल्ड जेम्यूल्स। तो जेम्यूल का फॉर्मेशन यहां पर होगा। अब देखिए जेम्यूल का फॉर्मेशन हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जेम्यूल का फॉर्मेशन जो होगा वो बॉडी के अंदर होगा। अब ये हम इंटरनल बड का फॉर्मेशन यहां पर दिखला रहे हैं बॉडी के अंदर। बड का फॉर्मेशन स्पेशल सेल से होगा जिसका नाम होगा आर्कियोसाइट सेल। आर्कियोसाइट सेल आर्कियोसाइट सेल आर्कियोसाइट सेल is totipotent cell. Totipotent cell means single cell is capable to produce a complete organism, and this bud formed by archaeocyte cell is surrounded by spicules for protection. Spicules provide protection, and a small macropyle between outer layer and inner layer called macropyle. Macropyle. Macro means very small and pyle means aperture. तो इस स्मॉल एपर्चर के द्वारा ये बर्ड जो यहाँ पर बन के तैयार हुआ है वो अब ये बाहर आ जाएगा और फिर से नए स्पंज को बनाएगा। तो बॉडी के अंदर बन रहा है ये बर्ड, इसलिए आप इसको क्या कहेंगे? इंटरनल बर्ड या जेम्यूल। ये है स्पिक्यूल, जिसको स्पाइन कह सकते हैं, आप कांटा कह सकते हैं, जो प्रोटेक्शन देता है यहाँ पर बर्ड को। तो हमने आपको दिखलाया कि बर्ड का फॉर्मेशन बॉडी के बाहर हो सकता है, जैसे कि लिस्ट में हमने आपको दिखलाया और हाइड्रा में हमने आपको दिखलाया। इंटरनल बर्ड हम आपको यहाँ पर स्पंज में दिखलाने जा रहे हैं। नाउ सेकंड मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड आंसर इज बाइनरी फीड। बाइनरी फीड यस। इंटरनल बर्ड का जो अंदर का जो डायग्राम है जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है अभी, ये फिगर आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। हाइड्रा के बगल में हाइड्रा का भी एक्सटर्नल बर्ड दिखलाया है और उसके पहले वाले पेज पर आप देखेंगे तो जहाँ बॉडी फिजन अमीबा का दिखलाया है वहीं पर इसका बड़ी दिखलाया है। So by body fission, bi means two, bi means two, and fission means breakdown. Fission means breakdown. जब एक पेरेंट का बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, जो प्रोजेनी को तैयार करेगा, तो आप उसको कहेंगे बॉडी फिजन। तो हम सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कि बॉडी फिजन होता कब है। तो बॉडी फिजन जनरली होते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर अंडर फेवरेबल कंडीशन।
सेकेंड, दूसरी बात होगी पेरेंट बॉडी, parent body is divided into two equal daughter cells. दो इक्वल डॉटर सेल्स में ये चेंज कर जाएगा। एक पेरेंट बॉडी दो बराबर हिस्से में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जैसे देखिए अमीबा के लिए, अमीबा के बॉडी में सूडोपोडिया है, ये नया सूडोपोडिया, ये सब पुराना सूडोपोडिया दिखलाया गया है, ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, और ये है सूडोपोडिया। तो अमीबा इस सूडोपोडिया को पहले विड्रॉ करेगा, समेट करके लगभग गोल जैसा हो जाएगा सूडोपोडिया। तो देखिए ये फिगर हो गया अमीबा, आपके बुक में दिया हुआ है। तो अमीबा विड्रॉ इट्स सूडोपोडिया। सूडोपोडिया को ये समेट लेगा, सूडोपोडिया को समेट लेने के बाद ये गोल जैसा लगभग हो जाएगा। अब इसके न्यूक्लियस पहले डिवाइड होकर के दो पार्ट में डिवाइड होंगे, पहले न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होगा, और ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये हमेशा याद रखना है, हम लिखा हुआ है टू इक्वल हाफ्स, आई मीन टू इक्वल डॉटेड सेल्स। तो ये इक्वल डॉटेड सेल्स में देखिए न्यूक्लियस डिवाइड कर चुका है दो हाफ में, साइटोप्लाज्म में डिवाइड होते जा रहा है, अल्टीमेटली ये दो अमीबुली में कन्वर्ट कर जाएगा। और एक पेरेंट बॉडी से दो अमीबा का फॉर्मेशन हो गया, जिसको आप कहेंगे अमीबुली। अमीबा का छोटा छोटा जो बच्चा होगा उसको आप कहेंगे अमीबुली। तो यहां क्या हुआ, इक्वल डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इक्वल डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बराबर हिस्से में क्या हो गया, डिवाइड कर गए। लेकिन पेरेंट का बॉडी दो ऑफस्प्रिंग में डिवाइड हुआ है, दो बच्चे में डिवाइड हुआ है, तो पेरेंट का जो आइडेंटिटी है वो डिसअपियर हो गया। लेकिन आप बॉडी के केस में क्या देखे थे, जब आप बनाए थे एक नया बर्ड बनाया था आपने, तो आपने क्या देखा था कि इस का पेरेंट बॉडी है और उसका बर्ड है, यानी पेरेंट का आइडेंटिटी डिसअपियर नहीं हुआ। दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन बर्डिंग एंड बाइंडिंग फ्यूजन। बर्डिंग में जो पेरेंट होते हैं वो रह जाते हैं, जबकि बाइंडिंग फ्यूजन में पेरेंट डिसअपियर हो जाते हैं। दैट इज बेसिक डिफरेंस। सेकंड, बर्डिंग में अनइक्वल डिवीजन होते हैं न्यूक्लियस का, इक्वल डिवीजन नहीं होता है, जबकि बाइंडिंग फ्यूजन में क्या होता है, इक्वल डिवीजन होता है। तो आप यहां देख रहे हैं अमीबा के बारे में, और इससे पहले हम आपको बता चुके हैं इसके बारे में, ये जानकारी आपको मिली हुई है। तो आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन बर्डिंग एंड बाइंडिंग फ्यूजन, तो आपको यही समझाना होगा कि बाइंडिंग फ्यूजन में पेरेंट दो इक्वल डॉटर में चेंज कर जाते हैं और पेरेंट का आइडेंटिटी खत्म हो जाता है, जबकि बर्डिंग में अनइक्वल डिवीजन होते हैं न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का, और पेरेंट का आइडेंटिटी बरकरार रहता है, वो डिसअपियर नहीं होता है। अब ये देखिए बाइंडिंग फ्यूजन के कारण आपको बताया गया था कि इस जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं। इमॉर्टल मींस अमर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं बाइंडिंग फ्यूजन मेक ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल। बाइंडिंग फ्यूजन के द्वारा ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, इमॉर्टल हो जाता है, अमर हो जाता है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं अमीबा इमॉर्टल होता है,
आंसर है बॉडी फिजन के कारण। बैक्टीरिया इमॉर्टल होता है, आंसर है बॉडी फिजन के कारण। वहां पर बॉडी फिजन का मीन्स होगा ट्रांसवर्स बॉडी फिजन, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन बॉडी फिजन के कारण ही इमॉर्टल होगा जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इसलिए हम आपको समझाए थे और बताए थे कि वॉट एवर बी द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, डेथ इज श्योर। जीवन काल किसी का 1 दिन का होगा या कोई 100 इयर्स का होगा, 1000 इयर्स का होगा, लेकिन एक न एक दिन उसका डेथ होगा। डेथ श्योर है, होना है। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका डेथ नहीं होता है। तो वहां पर हम आपको एक्सेप्शन में बताए थे कि एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, उसका नेचुरल डेथ नहीं हो पाता है। और नेचुरल डेथ क्यों नहीं होता है? तो आंसर है कि जब मरने का समय आता है तो उसमें बॉडी फिजन हो जाता है और इसलिए वो अमर होते हैं। अब आपसे कोई पूछे क्या हम लोगों का बॉडी सेल इमॉर्टल होता है? तो आंसर है हाँ, होता है। लेकिन ऐसा कब होगा? तब उसके लिए आंसर होगा कैंसर सेल। ये हमेशा आप याद रखेंगे, कैंसर सेल इमॉर्टल होता है। तो हम नोट में यहाँ लिख देते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट्स इमॉर्टल हो सकता है बशर्ते वो क्या हो जाए, कैंसरस हो जाए। So cancer cells are immortal. Cancer cell इमॉर्टल होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मेडिकल के लिए। और इसीलिए वायरस को कल्चर करने के लिए आप किस सेल को रिक्वायर करते हैं? तो आंसर होता है कैंसर सेल। तो हम लोग टाइप्स ऑफ बॉडी फिजन देखिए। बॉडी फिजन कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ बॉडी फिजन, फर्स्ट इज सिंपल बॉडी फिजन। सिंपल बॉडी फिजन and typical example is amoeba. अमीबा में जो बॉडी फिजन होगा वो सिंपल होगा। अमीबा का बॉडी पिरामिड शेप का होता है क्योंकि अमीबा के बॉडी में बाहर से सेल मेम्ब्रेन होते हैं। अगर बाहर से कोई पैलिकल या कोई हार्ड शेल अगर होता तो बॉडी का एक डेफिनेट शेप होता जो अमीबा में नहीं हो पाता है। तो आपको याद रखना होगा कि अमीबा इज इरेगुलर इन शेप, असिमेट्रिकल। व्हाई? तो आंसर होगा ड्यू टू लैक ऑफ पैलिकल और शेल। शेल या पैलिकल के अभाव में ये क्या होगा, असिमेट्रिकल होगा या इरेगुलर बॉडी शेप होगा। और वहां पर आप प्लेट नहीं गुजार सकते क्योंकि आपको पहले से पता नहीं है कि अमीबा का बॉडी लंबा है या चौड़ा है या छोटा है या बड़ा है। बॉडी में सेडोपोडिया के कारण शेप डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम वहां पर सिर्फ सिंपल बॉडी फिजन बोलेंगे। सेकंड, ट्रांसवर्स बॉडी फिजन। ट्रांसवर्स बॉडी फिजन, ट्रांसवर्स बॉडी फिजन पैरामीशियम में होगा और प्लानेरिया में होगा। और आपको पता होना चाहिए कि प्लानेरिया एक प्लेटिहेल्मिंथेस है और इसमें ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। हम एक पैरामीशियम के लिए अगर हम पैरामीशियम को देखना है तो पैरामीशियम स्लीपर एनिमल मींस चप्पल के जैसा दिखाई देता है। स्लीपर मींस चप्पल होता है और बॉडी ट्रांसवर्स प्लेन के कारण दो इक्वल हाफ में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप नाम देंगे ट्रांसवर्स बॉडी फिजन। प्लानेरिया में भी ऐसा ही होगा कि प्लानेरिया को अगर आप देखेंगे, प्लानेरिया का बॉडी ऐसा है, तो बॉडी ट्रांसवर्सली दो पार्ट में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। नाउ थर्ड, लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी फिजन।
लॉन्गिट्यूडनल बार डिफिजन, और लॉन्गिट्यूडनल बार डिफिजन के लिए एग्जांपल होगा यूग्लिना। यूग्लिना में आपको क्या मिलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल बार डिफिजन। देखिए ये यूग्लिना है, यहाँ न्यूक्लियस है और यहाँ से फ्लैजेला निकले हुए हैं, और ये प्लेन अलोंग लेंथ ऑफ द बॉडी इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, और इसलिए आप इसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल बार डिफिजन यूग्लिना। एंड सेकेंड इज बॉडीसेला भी आ सकता है, जो प्रोटोजोआ है बॉडीसेला। डी ऑब्लिक बार डिफिजन, ऑब्लिक बार डिफिजन, एंड ऑब्लिक बार डिफिजन अकर्स इन सिराडियम। इसके लिए एग्जांपल क्या लेंगे आप? सिराडियम या गोनियोलॉक्स। गोनियोलॉक्स एक डायनोफ्लैगेलेट है, सिराडियम एक प्रोटोजोआ है। आप अगर सिराडियम की बॉडी को देखेंगे तो बॉडी ऐसे डिवाइड होगा दो इक्वल हाफ में, और ये प्लेन ऑब्लिक जा रहा है, इसलिए नाम देंगे आप इसका ऑब्लिक बार डिफिजन। तो आप लोगों की बुक में सिर्फ अमीबा के बारे में दिया हुआ है सिंपल बार डिफिजन, लेकिन ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए, इसलिए हम आपको एक्स्ट्रा कुछ बता दिए हैं। अब हम लोग थर्ड जो मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ रहा है उस पर बात करेंगे, इसको कहेंगे स्पोर फॉर्मेशन। Now third method is spore formation. स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और स्पोर का फॉर्मेशन होगा, इसी स्पोर की चर्चा हम लोग कर रहे थे, इसको गैमेट से तुलना की जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विथ और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन हो सकता है, और यहाँ पर गैमेट को हम लोग स्पोर के रूप में ले रहे हैं। अब इसमें आएगा जू स्पोर फॉर्मेशन, जू स्पोर फॉर्मेशन, और इसके एग्जांपल होंगे एल्गी, और एल्गी में दो नाम हम यहाँ पर लिखेंगे, वन इज क्लेमाइडोमोनास, one is Clamadomonas and second name is Eurothrace. जो स्पोर दिखलाए गए हैं आपके एनसीईआरटी में, आप देखिए ग्रीन कलर में इसका फिगर बना हुआ है। हाइड्रा के ठीक ऊपर में क्लेमाडोमोनास को दिखलाया गया है। जो स्पॉट फॉर्मेशन ऑलवेज occurs under favorable condition, under favorable condition, फेवरेबल कंडीशन में ये बनकर के क्या होगा, तैयार होगा। जो स्पोर फेवरेबल कंडीशन का मीन्स होता है ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर एंड कैल्शियम रिच वाटर, कैल्शियम रिच वाटर इस फेवरेबल कंडीशन। अगर पानी में रेनी सीजन में ऑर्गेनिक मैटर और कैल्शियम कंटेंट बढ़ गया हो प्लांट पार्ट्स के डिकम्पोजिशन के कारण, तो वहां पर जो स्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए ये क्लेमाडोमोनास एक, ठीक है, क्लेमाडोमोनास अब इसके बॉडी का सेल वॉल को छोड़ करके अंदर के जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं उसका माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे बॉडी इसके कई हिस्से में डिवाइड हो जाते हैं। माइटोटिक डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट के कारण जो स्पोर बनेगा माइटोटिक डिवीजन ऑफ
और आपको याद होगा व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? सो प्रोटोप्लास्ट मींस अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। तो बॉडी सेल वॉल को छोड़ करके अंदर का जो कंटेंट है वो प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। वो माइटोटिकली डिवाइड होगा। क्लेमाइडोमोनास हैप्लॉइड होते हैं। जितने भी माइटोटिक डिवीजन के द्वारा सेल पैदा होंगे सबके सब हैप्लॉइड होंगे। अब बॉडी में ऐसा स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा कि ढेर सारे जियोस्पोर्स बनकर के तैयार होंगे। अब जितने भी जियोस्पोर होंगे वो एग्जैक्टली सिमिलर होंगे क्लेमाइडोमोनास के, और इसमें फ्लैगेला 2 या 4 हो सकता है। साइज छोटा या बड़ा हो सकता है जियोस्पोर का, सेल वॉल नहीं होगा। तो ऑल जियोस्पोर्स आर पेयर शेप पाइरिफॉर्म, नाशपाती के जैसा, जैसा कि क्लेमाइडोमोनास है पेयर शेप और पाइरिफॉर्म, वैसे ही जियोस्पोर बनकर के तैयार हुए हैं। जियोस्पोर हैप्लॉइड होंगे, इसमें फ्लैगेला होगा लेकिन सेल वॉल नहीं होगा। जबकि यहाँ क्लेमाइडोमोनास में क्या है, सेल वॉल है। जब ये बाहर निकलेंगे तो कहेंगे स्वार्मिंग, क्योंकि ग्रुप में बाहर आएंगे। एट 4 AM 4 बजे सवेरे में ये लेटरल वॉल के ब्रेकडाउन के बाद बाहर आएंगे। ब्रेकडाउन ऑफ लेटरल वॉल, लेटरल वॉल टूट जाएंगे और ये सारे के सारे जियोस्पोर्स एक साथ रिलीज होंगे। तो आप इसको कहेंगे बलबला के निकलना, और इसका नाम बायोलॉजी में आप देंगे स्वार्मिंग। जियोस्पोर लैक्स सेल वॉल, जियोस्पोर में क्या नहीं होगा, सेल वॉल नहीं होगा। जब ये निकल के बाहर आएंगे तो बाहर निकलने के बाद अब इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सब निकल के बाहर आएंगे। अब देखिए कितना माइटोटिक डिवीजन होगा उसी पर जियोस्पोर का नंबर निर्भर करेगा और साइज निर्भर करेगा। अगर कम डिवीजन हुआ तो साइज में बड़े बड़े होंगे, कहेंगे मैक्रो जियोस्पोर, और डिवीजन अगर ज्यादा हो गया तो साइज छोटे हो जाएंगे लेकिन नंबर ज्यादा हो जाएगा तो कहेंगे मैक्रो जियोस्पोर। वर्ड आएगा मैक्रो जियोस्पोर, मेगा जियोस्पोर। फ्लैगेला अगर अभी 2 दिखला रहे हैं तो कहेंगे बाइफ्लैगेलेट जियोस्पोर, और फ्लैगेला अगर हम 2 के बदले 4 दिखलाएंगे तो कहेंगे टेट्रा। बाई के जगह पर क्या हो जाएगा, टेट्रा या क्वाड्री वर्ड आप देंगे, क्वाड्रिफ्लैगेलेट आप नाम दे सकते हैं। तो जियोस्पोर का फॉर्मेशन थर्डबल कंडीशन में होगा, जैसा कि हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अगर स्पोर्ट्स को देख लेते हैं, जो स्पोर्ट्स यहाँ बनकर के तैयार होते हैं, जो स्पोर्ट के अलावे जो यहाँ स्पोर्ट बनकर के तैयार होंगे वो हो सकता है प्लानोस्पोर। क्या होगा, प्लानोस्पोर, हैप्नोस्पोर, प्लानोस्पोर, हैप्नोस्पोर, पाल्मेला स्टेज, एंड अकानिट हो सकता है। ये सब वर्ड आपको मिल सकता है रिप्रोडक्शन में। अब प्लानोस्पोर क्या होगा, वो क्लेमाइडोमोनास का आप डायग्राम देख रहे हैं। अगर क्लेमाइडोमोनास में या यूलोथेक्स में भी आप देख सकते हैं, क्लेमाइडोमोनास के केस में अगर हम यहाँ पर बना रहे हैं जियोस्पोर के जैसा ही, जैसा कि जियोस्पोर को हम दिखला रहे हैं वैसे यहाँ भी बना रहे हैं। ये जियोस्पोर हमने बनाया लेकिन इसमें फ्लैगेला नहीं दिखलाया, तब नाम हो जाएगा अप्लानोस्पोर। अप्लानोस्पोर में क्या होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होगा, सेल वॉल प्रेजेंट, लेकिन फ्लैगेला नहीं है। आप देख रहे हैं इसमें फ्लैगेला नहीं है, और फ्लैगेला नहीं होगा तो कहेंगे एब्सेंट। अब बिना फ्लैगेला का ये मूव नहीं कर सकता है, इसलिए इसको इंतजार करना होगा कि कब कंडीशन अच्छा वापस आता है, यानी ये सब के सब होंगे ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ड्यूरिंग अनफेवरेबल
कंडीशन ये बन के तैयार होगी। अब इसको कहेंगे आप नॉन मोटाइल स्पोर्स, लेकिन इसमें तो फ्लैगेला है, ये निकल के बाहर गया है, जो स्पोर को आप कह सकते हैं मोटाइल स्पोर। तो स्पोर मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल ड्यू टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैगेला। तो फ्लैगेला है तो मोटाइल स्पोर है, ये निकल के बाहर जा सकता है, इसको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको फेवरेबल कंडीशन आने का इंतजार करना होगा। हैप्लोस्पोर इज थिक वॉल्ड अप्लानोस्पोर, थिक वॉल्ड अप्लानोस्पोर। अगर थिक वॉल्ड हो गया अप्लानोस्पोर तो नाम क्या होगा? हैप्लोस्पोर। यानी कि आप इसके वॉल को थिक करके दिखलाइए, ये वॉल इसका क्या हो गया है? थिक हो गया है। अब इसको आप अप्लानोस्पोर कहेंगे। पाल्मेला स्टेज में क्या होता है कि पैरेंट का जो बॉडी है वो म्यूसिलेज में कन्वर्ट कर जाता है और अंदर में जियोस्पोर लाइक स्ट्रक्चर या अप्लानोस्पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकता है और ये सेल वॉल के डिसइंटीग्रेशन से म्यूसिलेज बन जाते हैं। तब आप इसको कहते हैं पाल्मेला स्टेज। और पाल्मेला स्टेज कब होगा? अंडर मड कंडीशन। ये जो बना है स्ट्रक्चर ये होगा अंडर मड, यानी एक पॉन्ड का या एक नीचे गड्ढे का पानी सूखते सूखते कीचड़ के रूप में आ जाए, तब ये पाल्मेला स्टेज अंडर एक्सट्रीम कंडीशन जिसको कहा जाता है, उसमें पाल्मेला स्टेज बन के तैयार होते हैं। तो ऐसा हो सकता है। और काइनेटिक में क्या है कि पार्टेड सेल वाले ही मोटे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। अंदर के स्पोर्स चाहे वो जियोस्पोर हो या अप्लानोस्पोर हो, तो ये अप्लानोस्पोर ही दिखलाते हैं, अप्लानोस्पोर, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में बन रहा है तो अप्लानोस्पोर ही दिखलाना होगा। अब देखिए पैरेंट का ही सेल वॉल ठीक हो गया, अंदर के अप्लानोस्पोर वैसे ही है नॉर्मल कंडीशन में, तब नाम क्या देंगे? अकाइनिक फॉर्मेशन। सो ऑल स्पोर्स like aplano, hapno, palmella and acynic all lacks flagella, so all are non-motile spores। ये सब के सब non-motile spores कहलाएंगे, इसमें से कोई भी स्पोर मोटाइल नहीं है। तो याद रखना है स्पोर्स के बारे में जानकारी। अब हम लोग अगर बात करें फंजाई का, तो सेम कंडीशन, ये सारे स्पोर्स एक्वेटिक फंजाई, क्योंकि अलगा कहाँ रहता है? वाटर में। कुछ फंजाई भी रहते हैं वाटर में। सो ऑल स्पोर्स लाइक जूस्पोर्स, जूस्पोर्स, अप्लानोस्पोर and haplospores are found in aquatic fungi। पानी में रहने वाले जो फंजाई होते हैं वहां भी इस प्रकार के स्पोर बनेंगे। तो ये नहीं सोचना है किसी फैलगा में ऐसा होगा, फैलगा के अलावा जो aquatic फंजाई है वहां पर भी इस प्रकार के स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार के स्पोर का फॉर्मेशन जो है आप देख रहे हैं कि हम दिखा रहे हैं आपको फंजाई में भी होगा, आपको देखना है ये पर। पेपर गेम में नहीं डाल के लाओ। चलिए नेक्स्ट मेथड को देखते हैं हम लोग। तो स्पोर का जो फॉर्मेशन हुआ वो आप देख लिए। अब अदर मेथड जो रिप्रोडक्शन असेक्सुअल का है वो हम लोग देखें कैसे हो।
फोर्थ मेथड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अब हम लोग देखेंगे फंजाई में जैसे होता है कोनिडिया फॉर्मेशन, कोनिडियोस्पोर फॉर्मेशन, कोनिडिया फॉर्मेशन। अब ये कोनिडिया फॉर्मेशन भी आपके एनसीईआरटी बुक में दिखलाया है। और कोनिडिया का फॉर्मेशन कहाँ होगा? तो आंसर है पेनिसिलियम में होगा। और पेनिसिलियम को आप कहेंगे ब्लू ग्रीन मोल्ड, ब्लू ग्रीन मोल्ड, ये ब्लू ग्रीन मोल्ड कहलाएगा। तो याद रखना है कि ब्लू ग्रीन मोल्ड जो है वो आपको मिलेगा फंगस है, ये फंजाई है पेनिसिलियम। देखिए आपके बुक में दिखलाया गया है कि फंगस का माइसीलियम जब स्वाइन से हवा में बाहर निकलता है तो कई ब्रांच है जिसके हो जाते हैं और इस पर इन्वर्टेड बोरन सेल स्ट्रक्चर आ जाता है। तो ये है माइसीलियम, अंडरग्राउंड माइसीलियम, अंडरग्राउंड माइसीलियम। और ये हो गया कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर का ये ब्रांच है, आप इसको कहेंगे मैचुली, मैचुली पर बन गया स्टेगमाटा या स्टेगमा। और इस स्टेगमा के द्वारा अब देखिए इस पर कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा। जो कोनिडिया सबसे पहले बनेगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो आप इसको कहेंगे वेसिकुलर ऑर्डर, चेन ऑफ कोनिडिया। फिर से एक बार बोल रहे हैं, ओल्ड वाला तो सबसे पहले बना, नंबर 1 अभी है यहाँ, अब फिर से दोबारा बनेगा इस स्टेगमा के द्वारा, तो फर्स्ट को ये पुश करेगा अपवर्ड, इसलिए 1 वाला सबसे ऊपर दिखलाया गया है, उससे जो छोटा है उसके बाद और नीचे, और जो अभी नया बना ही है 3 नंबर पर दिखलाया गया है, आप इसको कहेंगे वेसिकुलर ऑर्डर। और इसको कहेंगे आप चेन ऑफ कोनिडिया। और चेन ऑफ कोनिडिया बनकर के तैयार हुआ और ये विंड के द्वारा